के पालनहार है अंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। संपूर्ण अवतारवाणी पद संख्या 58। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मिट जाते हैं काले दाग। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मन में बीणा भी गाए राग। साधु होता है जो सच्चा, तीन गुणों से दूर करे। साधु होता है जो सच्चा, मन के भीतर नूर करे। साधु है एक ऐसा साधक, जिसका आदि व अंत नहीं। साधु की है महिमा इतनी, जिसका कोई गणित नहीं। महान है साधु जन की महिमा, संतों ने ही गाई है। कहे अवतार संत प्रभु में, भेद न बिल्कुल राई है। कहे अवतार संत प्रभु में, भेद न बिल्कुल राई है। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मिट जाते हैं काले दाग। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मन बीड़ा भी गाएगा। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, बोले सदगुरु महाराज सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। राजमाता गुरुचंद्र अवतार की जय। साध संगत जी, अभी सभी संत महात्माओं ने गीत के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अपने विचार रखे, जो बहुत ही हमारे जीवन में उपयोग लाने लायक है, हमारे जीवन में सुधार लाने लायक है। साध संगत जी, गुरु मिलन को आइए, गुरु मिलन को आइए, तज माया अभिमान, जो जो आगे पथ बढ़े टूटे मिल समान। साध संगत जी, दास को बड़ी पीड़ा होती है, कितना बड़ा भवन हमें माता जी ने दिया है और मुश्किल से 30-35 लोग आते हैं। साध संगत जी, कहाँ कमी हो गई? माता जी ने कहाँ कमी कर दी कि हमारा भवन नहीं भर पा रहा? साध संगत जी, हम एक दिन इतवार का चयन करते हैं, सत्संग होती है, जाने के लिए, यहाँ आने के लिए हम बड़े उत्सुक रहते हैं। साध संगत जी, हम विचार करें कि हमारा भवन कैसे भरे। साध संगत जी, हर महात्मा विचार करें कि भाई हमको हमारा माता जी ने दिया, जो भवन दिया है, उसको हमें कैसे भरना है। साध संगत जी, उसके लिए एक ही उपाय है। साध संगत जी, इतवार के दिन संगत होती है, तो शनिवार के दिन हम अपने अड़ोस पड़ोस में गिनती के 2 घर इधर के 2 घर इधर, हर एक महात्मा शनिवार के दिन उन महात्माओं से मिले जो हमारे संगत से जुड़े हैं। ठीक है, वो तो आएंगे, निवेदन करें, और जो ना जुड़े साध संगत जी, उनसे भी विनय करें। एक बार हमारे सतगुरु के दरबार पे आके तो देखो। साध संगत जी, आपका क्या लग रहा है? एक बार आप सतगुरु के दरबार पे आ जाओगे, आपका जीवन समर्पित है। साध संगत जी, हम लोग हनुमान जी का उदाहरण देते हैं, मीरा जी का उदाहरण देते हैं, कबीर जी का उदाहरण देते हैं। साध संगत जी, क्या हम उदाहरण नहीं बन सकते? हम भी तो उदाहरण बन सकते हैं। हमें भी लोग कहें कि फलानी महात्मा को देखो, वो महात्मा कितना सत्संगी है, कितने अच्छे विचार है, कितने अच्छा वो बोलता है, बताता है, कितना अच्छा वो कर सकता है। तो साध संगत जी, उसके लिए हमको सत्संग में आना होगा और संत को लाना होगा और अपने विचार रखना होगा। साध संगत जी,
महात्मा जी लोग कहते हैं झोलियां भरी जाती है। साथ में मेरी सच बात है, गुरु के दरबार पर झोलियां भरी जाती है। झोलियां कैसे भरी जाती है? तो गुरु हमको बोलना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, हमको अदब करना सिखाता है, दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। यही तो हमारी झोलियां भरना होगा साथ में। दास अभी दुबे जी के चरण स्पर्श कर रहा था, दुबे जी पढ़ने नहीं दे रहे थे पैर। सासंग जी दास ने कहा, पंडित जी मैं आपके पैर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपके अंदर जो आत्मा स्वरूप परमात्मा है, जो आत्मा को जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसका मैं नमन कर रहा हूं। तो हम शर्म ना करें किसी के चरणों में झुकने के लिए। सासंग जी दास की तो ऐसी इच्छा होती है कि बिल्कुल मैं अपने सास ससुर को पैर पड़ने लगता हूँ तो वो रोकते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी के भी चरण अपन झुक जाए, अपना नतमस्तक कर ले, अपना ताज, अपना माया, अपना सब अभिमान अपने चरणों पर रख देना चाहिए। सासंग जी, सासंग जी हमें गुरु तो यही तो सिखा रहे हैं। सासंग जी अच्छा बोले, अच्छा हम लोगों का मान करें, सम्मान करें, यही तो हमारी झोलियां भरना कहलाता। सासंग जी एक बार दो दोस्त रहते हैं, एक दोस्त को नदी में तैरना आता है, वो तैर के इस तरफ से उस तरफ चला जाता है। दूसरा बोलता है यार मुझे भी सिखा दे तैरना, तो मैं भी तैर के उस तरफ से उस तरफ चला जाऊँ। बोलता ठीक है तैरना सिखा दे, तुम आ जाओ चलो। जिसको तैरना आता है वो छम से कूद जाता है और कूद के वो तैरने लगता है। दोस्त को बोलता आओ नदी में उतरो और तैरो। तो जैसे ही वो पैर रखता पानी में और फट से ऊपर चला जाता है। बोलता आओ तैरो ना, क्यों नहीं तैर रहा है? मैं कसम खाता हूं, बोले जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा मैं नदी में नहीं उतरूंगा। सासंग जी जब तक आप नदी में उतरोगे नहीं तो कैसे तैरना आएगा? सासंग जी जब हम सत्संग में नहीं आएंगे तो हम भाव से कैसे पार हो जाएंगे? हमको सत्संग में आना पड़ेगा, भाव से पार होना पड़ेगा, सतगुरु के चरणों पे हमेशा रहना पड़ेगा। सासंग जी हम इस भवन में आते हैं, सतगुरु की बातें करते हैं, संस्कार की बातें करते हैं, सेवा की बातें करते हैं, संस्कार की बातें करते हैं। सासंग जी हमको क्या हो जाता है जब हमारे घर में होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं हमारे सेवा संस्कार? आज हमारे पहले गुरु तो हमारे माता ही पिता है, नहीं है माता जी हमारी? प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। क्या कमी कर देते महात्मा जी हम? आज हमें वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ गई, हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने की जरूरत पड़ गई। क्या हमारे गुरु ने यही सिखाया? सासंगत जी हम सबसे पहले हमारा घर को सुधारें, हमारे माता पिता की सेवा करें। गुरु की सेवा तो कर ही रहे हैं, पहला गुरु तो हमारा वो ही है, दूसरा गुरु हमें जो ज्ञान देता है। दास आज की बात सुनाता है, दास आज क्लिनिक में बैठ के आराम से पंखा में पेशेंट का इलाज कर रहा था। तो एक पेशेंट बोला वाह डॉक्टर साहब क्या आराम है यार आपके, बोले। तो मैंने कहा सब सदगुरु की कृपा है भाई, कृपा तो आपको भी मिली थी, आपने क्यों नहीं ली? आपके माता पिता पढ़ाया लिखाया, आपको पढ़ा लिखा नहीं है आपने, तो आप मजदूरी कर रहे हो। दास ने पढ़ा लिखा, गुरु का ज्ञान लिया, तो बैठा है आज आराम से सेवा कर रहा है लोगों को। तो शासन में जी ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। दास अभी देखा है कि अपंग जो चल नहीं पाता है, कलेक्टर है जो चल नहीं पा रहा है बिल्कुल, पर कलेक्टर की पदवी उन्होंने ले रखा है। एक हाथ और एक पैर से सरकते हुए जाते हैं। ये क्या है? सदगुरु और शिक्षा का वरदान है। सदगुरु जी सदगुरु तो हमें बहुत देते हैं सदगुरु, पर हम खुद ग्रहण नहीं करना चाहते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान है, तीन लोक की संपदा गुरु ने दी। तो गुरु तो बहुत कुछ देते हैं महात्मा जी, हम ही कुछ नहीं ले पाते हैं। शासन जी कहीं ना कहीं हम पे कमी रहती है और हम दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं।
सासंगत जी, जब हम गुरु के दरबार पे आते हैं और ज्ञान लेते हैं तो सदगुरु हमको ज्ञान देते हैं, उसके बाद हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, संत कहलाने लगते हैं, महात्मा जी कहलाते हैं, महान आत्मा। तो सदगुरु जब हमको महान आत्मा बना देता है तो सासंगत जी हमको विचार करना चाहिए कि अरे महात्मा जी धन्यकार, जो सामने वाला हमको धन्यकार और महात्मा जी कह रहा है तो हमको विचार करना चाहिए। सासंगत जी कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर पाते हैं, किसी के ऊपर क्रोध कर लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं। तो सासंगत जी जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे हमें धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सासंगत जी मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत धन है मेरे पास। हमें रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें विद्या का अभिमान नहीं करना चाहिए, तभी तो हम संत महात्मा कहलाएंगे। सासंगत कई बार दास ने देखा है कि द्वार पे कोई आता है, क्या मांगने आता आपसे? आप बोलते हैं अरे चलो भागो यहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास, फोन आ गया, कैसे आएगा? तो ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि ईश्वर किस रूप में आ जाए, सदगुरु किस रूप में आ जाए, कि पता नहीं। सासंगत जी दास तो कभी भी किसी का निरादर नहीं करता। कोई भी आता है दास के यहाँ तो उसको बैठाता है बढ़िया, और जो सेवा दास करना चाहता है 1 रुपये 2 रुपये 10 50 जो भी, तो दास बिल्कुल सदगुरु के कहे अनुसार ही पालन करता है। कई बाबा आते हैं जो संगीत में रुचि रखते हैं, दास उनको बैठाता है और उनसे 1-2 भजन रिकॉर्ड करता है मोबाइल पे। सासंगत जी भजन बहुत अच्छे लगते हैं उनके, फिर दास उनको चाय पिलाता है। सासंगत जी उनको फिर कुछ मुद्राएं देकर उनके चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है। सासंगत जी दास को बहुत अच्छा लगता है। दास भी इतवार के दिन का इंतजार करता है कि किस इतवार आ जाए और संगत में जाए दास। आप सब संत महात्माओं के चरण धूलि ले ले, आप सबका आचार विचार आदान प्रदान करे तो बड़ा अच्छा लगता है। दास भी कई बार नहीं आ पाता, दास उलझा हुआ रहता है, सामाजिक है, थोड़ा कहीं जाना पड़ता है, कहीं सेवा करना पड़ता है, इस कारण दास भी नहीं आ पाता है। तो सत्संग में आना चाहिए दास। और आप सभी से निवेदन कर रहा है महात्मा जी, आगामी जो अपनी इतवार वाली सत्संग रहेगी, सत्संग जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए सत्संग। बस लोगों को लाने का यही विचार महात्मा जी, हम अकेले आ जाते सत्संग जाए। अरे प्रभु आस पड़ोस में आप मिलकर तो देखिए। सासंगत जी आपके यहाँ शादियाँ होती है, 100 लोगों 500 लोगों 1000 लोगों को निमंत्रण देते हैं और वो लोग आते हैं। सासंगत जी दास को निमंत्रण नहीं आएगा तो आपके घर कैसे आ पाएगा? तो इसी प्रकार सासंगत जी हमारी सत्संग बढ़ाने के लिए हमको लोगों को निमंत्रण देना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा। जब उनके घर जाएंगे तो वो विचार करेंगे कि अरे दर्जक महात्मा जी आए, लक्ष्मी महात्मा जी आए, बघेल महात्मा जी आए, हमारे यहाँ आए, जब तो जाएंगे। जब सदगुरु के दरबार में आ जाएंगे तो गुरु की ऐसी कृपा रहेगी कि वो हर बार आना शुरू कर देंगे। सासंग की एक परंपरा हम लोगों को और शुरू करना चाहिए। इस सत्संग के बाद हम कम से कम 2-4 घर जाके बैठे। अभी सत्संग हमारे बहुत से गुरु भाई लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो विचार करें महात्मा जी को क्यों नहीं आ पा रहे, तो उनको भी लाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए सत्संग में। तो अगली बार प्रयास करेंगे महात्मा जी। बहन जी आप लोग भी अपने अड़ोस पड़ोस में 2 घर छोड़ के इधर 2 घर इधर 4 घर की महिलाएं तो ला सकते हैं। और कोई बुरी जगह तो महिला नहीं ला सकते जब सतगुरु के दरबार में लेके आ रहे हैं। जब दरबार भरा रहता है तो सतगुरु माता जी को भी अच्छा लगता है। आप बोलो तो माता जी को कैसा अच्छा लगेगा? सासंगत जी यहाँ की फोटोज जाती है, वीडियोज जाती है, सब हमारे जोनल इंचार्ज महात्मा जी सारे लोग देखते हैं, देख के प्रशंसा करते हैं कि वो प्राण देखो मन का पार कितनी भरी है वहां की सत्संग। बालाघाट के प्रकाश महात्मा जी है, उनके तो सत्संग भवन इतना भरा रहता है, इतना भरा रहता है। वहां पूछे महात्मा जी ने कि आप कैसे सत्संग भवन इतना भर के रखते हो? तो सासंगत जी उन्होंने यही बात बताया कि हम
तो बड़े आसानी से भर लेते हैं बोले। हम बोले सबके घर मिलने जाते हैं, बैठने जाते हैं बोले, चाय पीते उनके यहाँ, पानी पीते बोले उनके यहाँ। कभी कभी संत महात्माओं कहते भी नाश्ता लाइए आज हमको भूख लगी है, तो उनसे सेवाएं लेते तो उनके अंदर मन में जागृत होता है कि बताओ इतना बड़ा आदमी मेरे घर आया, चाय नाश्ता कर रहा है, जो मेरे घर कोई आता नहीं। तो शासक जी ऐसे करके हम अपने भवन को भर सकते हैं। शासक जी दास और ज्यादा समय नहीं लेगा, अपनी गाड़ी को विराम देता है और बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी।